मैम आपका गुड नेम क्या हुआ? नेहा भारती। आप क्या एक स्टूडेंट है? हाँ जी। मैम किसान आंदोलन को आप ये बताइए, स्टूडेंट में आप क्या पढ़ रही हैं? मास्टर ऑफ सोशल वर्क। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। मैम किसान आंदोलन को 80 दिन हो गए, 79 दिन हो गए, किस तरीके से देखते हैं आप इस आंदोलन को? देख के बुरा लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि कब ये आंदोलन खत्म होगा, कब हमारे किसान भाइयों की बात सुनी जाएगी। यहाँ पर बहुत परेशान है लोग। अगर आप बाहर आकर देखें तो इतने ज़्यादा यहाँ पर तादाद में लोग हैं जो अपने घर बार छोड़कर आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। यहाँ तक कि जो लोग किसान हैं वो ही नहीं, दिल्ली के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर जुटते हैं। जो यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं वो लोग भी लगातार आते हैं। हमारी जो सरकार है वो किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है इस टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा देखकर बुरा लगता है। आप एक बार एटलीस्ट बात तो सुनिए हमारे किसान भाइयों की। आपने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए, आपने कांटे लगा दिए, आपने ऐसे तार लगा रखे हैं कि जिन पे हाथ लगाओ तो हाथ पूरा कट जाए, इस तरह की आपने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। शायद यही व्यवस्था आपने चीन बॉर्डर पे की होती तो शायद हमारा जो चीन है वो आज भारत में घुसकर इस तरह से गाँव ना बसाता। पर ये सब हरकतें आप यहाँ पर कर रहे हैं तो बहुत बुरा लगता है कि जो आज तक हमें अन्नदाता सब कुछ देते आए हैं, जो आगे भी दे ही रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि व्यवस्था जो हुई हुई है कैसे हुई हुई है। लोग आज भी, जो किसान भाई हैं वो आज भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो आज भी यहाँ पर जो पहले यहाँ पर आते हैं, बाहर उनके जो बच्चे हैं वो किसानी कर रहे होते हैं, फिर वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं, वो लोग वहाँ चले जाते हैं, वो किसानी करते हैं, इसमें भी साथ दे रहे हैं और हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। किसान अपने बारे में नहीं सोचता है, हमेशा वो भारत की जनता के बारे में ही सोचता है, जो आज भी सोच रहा है। तो आप, जब हमारे भारत के किसानों को ज़रूरत है, आम लोगों की ज़रूरत है, आम जनता की ज़रूरत है, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। भले ही इस आंदोलन में बहुत से लोग जुड़े हैं पर फिर भी जो भी कमी है एक साथ मिलकर काम करें और ये सोचने के लिए नहीं कि हाँ किसान आंदोलन कब तक चलेगा, अरे परेशान हो गए। आज ये सोचिए कि हमारे किसान कितने परेशान हैं। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने घरों से। आज मैंने देखा यहाँ पर लोग कम है पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी तादाद में आए। किस पॉइंट से दिक्कत है? कानून के सारे पॉइंट से दिक्कत है, सबसे खास एमएसपी से दिक्कत है। एमएसपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। एलआईसी की बात करें हम इस पे, अगर यहाँ पे एमएसपी की बात करते हैं तो एलआईसी की भी बात करते हैं। एलआईसी भी तो थी, है, रहेगी, वो बेच दी गई। कहाँ है एलआईसी? हमारे कितने बैंक इन्होंने प्राइवेट कर दिए, वो थे, है, रहेंगे, कब तक रहेंगे वो? आप सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। हमारे बजट में आपने क्या बजट दिखाया? बजट पूरा का पूरा आपने बोला कि ये प्राइवेट, सब कुछ महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सारे चार्जेस महंगे, सारे मोबाइल्स महंगे, सब कुछ महंगा कर दिया। तो आप जनता को बेवकूफ क्यों बनाना चाहते हैं? आप खुलेआम बोले ना कि हमें सब कुछ अडानी अंबानी को बेचना है, उसके लिए सब कर रहे हैं। आप साफ साफ बोलें, पर ये नहीं बोलना चाहते। या तो एक काम करें, आप हमारे जो प्रधानमंत्री है ऑफिशियली आके बोल दे, जो मन की बात है उसमें आकर बोल दीजिए कि हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये सरकार जो है हमारे अडानी अंबानी की है, इस सरकार को वही चलाएंगे, हमारे बस का ये सरकार चलाना नहीं है। हम नहीं सोच सकते। कल तो पार्लियामेंट में बोल ही दिया कि सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम तो हमारे दो, अमित शाह और मोदी की सरकार, उनके अडानी अंबानी दो, उनके दो सरकार, बिल्कुल है। हम दो, हमारे दो की सरकार, और इसी तरह से ये आगे बढ़ रही है। तो अगर आपसे नहीं देश संभलता है तो आकर ऑफिशियली यहाँ पर हमें बोल दीजिए कि ये सरकार हम नहीं संभाल सकते, ताकि हमें एटलीस्ट ये तो हो जाए कि भैया सब कुछ अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है, चोरी छुपकर आप जेब में डाल रहे हैं उनके, पर हम लोगों को सब कुछ मालूम है। एलआईसी इन्होंने बोला, इन्होंने जीएसटी भी लेकर आए, इन्होंने सब कुछ कहा। हमारे लाल किले को भी कहा कोई लीज पर नहीं जा रहा है, लीज पर दे दिया, जिसकी 26 जनवरी को सब कुछ, सारी लड़ाई जिस पर हुई वही हमारा गिरवी दे दिया गया है, उसको ही गिरवी रख दिया गया है। हमारे जितनी एयरलाइंस थी उनको भी इन्होंने सबको क्या कहते हैं बेच दिया है। तो आप क्या रखेंगे? हमारे भारत का एटलीस्ट कुछ तो छोड़ दीजिए। हमारे भारत की ऐतिहासिक इमारतों को आपने नहीं छोड़ा, लाल किले को लीज पर दे दिया, एलआईसी बेच दी, हमारे एयरवेज बेच दिए, हमारे बैंक्स बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, और आप कह रहे हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। देखिए एमएसपी थी, है, रहेगी, ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए, हम भी सब मान जाएंगे। अगर आप लिखित में तीनों दे देते हैं कि भैया जो जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो किसी को शौक नहीं है कि भाई आकर सड़कों पर बैठे अपना रात अपने घर पे गुजारने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पर देखिए कि लोगों की कितनी बुरी हालत है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की व्यवस्था नहीं है। मैम आप भी एक नारी है और कंगना रनावत लगातार ट्वीट कर रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनावत नारी लगती है आपको?
मुझे तो नहीं लगता। अगर वो नारी अपने आप को कहती है तो शायद इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी। उसके वर्ड्स देखे हैं आपने? रिहाना ने एक ट्वीट कर दिया था, तो उस ट्वीट के बारे में उसने रिहाना क्यों, वो भी तो एक महिला ही है ना, आपके देश की है नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो महिला नहीं है, वो भी एक महिला है। आप उसके इतनी भद्दे भद्दे फोटोज डाल रहे हैं, इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं उसको, पता नहीं कौन कौन से स्टार्स बता रहे हैं उनको। मतलब आप एक महिला होकर एक महिला के बारे में इतनी गलत बात अगर कर रहे हैं तो आपको महिला कहलाने का तो क्या है, कोई हक होता ही नहीं है। हम कितना भी कुछ भी कह लें पर फिर भी कंगना रनौत की गंदी गंदी फोटो डालकर ये नहीं कहेंगे कि भैया तू ये है तू वो है। वो एक लड़की है, हम भी एक लड़की है, और अगर हम ही इज्जत नहीं करेंगे तो लड़के हमारे भारत की नारी की इज्जत कैसे करेंगे? मैम, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? पहले तो हमको ना पहले ये बात ना हमको समझ आनी चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहले कहते हैं एमएसपी जैसे थी है रहेगी, चलो ये चेंज नहीं होगी, हमारी एमएसपी जैसे थी है रहेगी, चलिए डन, ये बात मान लेते हैं। तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे? आप जब वो कानूनों का कोई फायदा ही नहीं है, आप उन कानूनों को लेकर ही क्यों आए हैं? कहते हैं ना कि भैया आप लिखतम के सामने भक्तम फेल है, तो हम भक्तम को तो बिल्कुल फेल मानते हैं। आप लिखतम दे दीजिए, हमें लिखित में दे दीजिए, सिग्नेचर करवा दीजिए, उस पर लिखित में दे दीजिए, हमारे सारे किसान भाई जो है वो मान जाएंगे। आप अपने घर वो अपने घर, बात खत्म। कोई बाबा रामदेव को आप किस तरीके से देखते हैं? सलवार वाले बाबा तो उस बाबा की मैं पहली बात बताती हूँ कि वो उनको बाबा ना कहा जाए। मैं कहती हूँ बाबा ना कहा जाए, वो एक लाला है जो हमारे भारत सरकार की गुलामी कर रहा है, पहली बात, क्योंकि उसकी सरकार से रोजी रोटी चल रही है। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, दूसरी तरफ वो पतंजलि अपना ब्रांड है, तो इससे तो आत्मनिर्भर भारत और भी अच्छे तरीके से होगा। आत्मनिर्भर भारत आप एक बारी ना पतंजलि के स्टोर में जाकर देखिए और वहाँ पर प्राइस देख कर आइए उसके कि प्राइस कितने हैं। जितने हमें आज मिल रहे हैं ना, जितने की मैंने चप्पल पहनी है ना, उससे डबल की चप्पल वहाँ पर वो बेच रहा है इंसान। और आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा, मतलब हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए उस इंसान को बहुत सारे पैसे दें, अपना पैसा लुटाएं और वो पैसा जो है वो सरकार को दे दें, क्योंकि उसी की वजह से मतलब उसकी रोजी रोटी चल रही है रामदेव बाबा की, और हम खुश हो जाए। सारा पैसा हम डोनेट कर देते हैं। कहाँ डोनेट करते हैं? कहाँ डोनेट होता है? हमारे भारत में जो भूखों का इंडेक्स है ना, वो सबसे ऊपर है, पहले नंबर पे है हमारा भारत, पहले नंबर पे है हमारे भारत में, जहाँ पे सबसे ज्यादा भूखे लोग सोते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा भूखे लोग सोते हैं हमारे भारत में, जबकि हमारे भारत के पास इतना पैसा है, इतने अमीर लोग हैं यहाँ पर, अडानी अंबानी यहीं पर हैं, यहीं के हैं। उसके बाद भी हमारे भारत का सबसे ऊंचा इंडेक्स है भूखे सोने में। कहाँ डोनेट करते हैं वो पैसा? आज बाहर चले जाओ ना तो हर गली हर सड़क पे आपको बच्चे घूमते दिख जाएंगे गरीब ईद के। कहाँ होते हैं वो पैसे डोनेट? हमें जरा डोनेशन का एक बारी स्लिप दिखा दीजिए, बताइए जरा जनाब कहाँ डोनेट करते हैं, या फिर पर्सनली डोनेट कर आते हैं मोदी जी की जेब में या अमित शाह की जेब में? आप खुलेआम बता दीजिए। और अगर जब ये आंदोलन पहले हुआ था, जब कांग्रेस का आंदोलन हो रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो ये भाई सब सलवार पहन के भागे थे। आज ये आंदोलन हो रहा है, आप तो एक बाबा है, आप तो अपने आप को बाबा कहते हैं, वैसे तो है नहीं, आप एक तरीके से व्यापारी हैं, एक आप अपने आप को फिर भी बाबा कहते हैं, तो जरा आइए इस आंदोलन में भी साथ दीजिए, इस आंदोलन में निकल कर आइए, तब भी आपको माने बाबा। तो उस इंसान को बाबा कहना बेकार है, वो एक लाला है जो अपनी चीजें बेच रहा है बेवकूफ बना के लोगों को। पर मुझे फिर भी लगता है कि उसका सामान तो कोई खरीदता नहीं होगा, हमारे घर में तो खैर उसको कोई सामान नहीं आता है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि कोई सामान अगर कोई खरीदता भी है तो जनाब आप उसका सामान ना खरीदे, उन जैसे लोगों का बहिष्कार करे। फॉर्च्यून हो गया, करोड़ों, कई करोड़ों का है उनका, हजारों करोड़ों में है भैया, उनका करोड़ों में भी नहीं है भैया, वो बहुत ऊंची असामी है, छोटी मोटी नहीं है। तो वही तो कह रही हूँ, सामान लेते हैं तो उसी अगर आप उसका बहिष्कार नहीं करेंगे, आज भी आप पतंजलि खरीदेंगे, आज भी आप सारी चीजें पतंजलि की खरीदेंगे। और मेरे ख्याल में ना कि जो इनके अंधभक्त जो है ना, वो शायद उनका सामान खरीदते होंगे, पर हम जैसे लोग नहीं खरीदते। और फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि उस इंसान का बहिष्कार करें, फॉर्च्यून जो है उसका भी बहिष्कार करें, क्योंकि ये सब अडानी अंबानी की कंपनियों की है, उन सब चीजों का बहिष्कार करें, क्योंकि इनके लिए कोई सबसे बड़ी चीज नहीं है। इन लोगों के लिए, अडानी अंबानी या फिर ये बाबा हो गया, इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है पैसा, और जब तक इनको पैसे की चोट नहीं लगेगी, जब तक इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे लगता है तो इनका बहिष्कार करना चाहिए इन चीजों में। थैंक यू। थैंक यू। उसका